आज दंगल में डिबेट के सबसे प्रामाणिक लोकतंत्र नंबर 1 शो दंगल में आपका स्वागत है। और लगता है कि देखिए उत्तर प्रदेश का जो मिजाज है वो बदल रहा है। यहाँ जब कार्रवाई की तारीख तय होती है तो नतीजा भी तय माना जाता है। जिस संभल में 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, वहीं आज अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। संभल में सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद मदरसा पर बुलडोजर गर्जा। मदीना मस्जिद को तोड़ने के लिए आज का वक्त मुकर्रर था, लेकिन बीती रात ही मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद ही अवैध मस्जिद को ढहा दिया। हालांकि प्रशासन का बुलडोजर यही नहीं रुका, इसकी जद में एक और मस्जिद और मदरसे आए जिन्हें अवैध होने की वजह से मटिया मेट कर दिया गया। संभल में कानून व्यवस्था को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी। जहां अवैध निर्माण था वहां जब बुलडोजर एक्शन हुआ तो किसी ने आपत्ति नहीं जताई। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ साफ ये कह चुके हैं कि यहां किसी का दबाव नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो वो है कानून का राज। तो क्या प्रशासन की सख्ती की वजह से गड़बड़ी करने वाले बैकफुट पर आ गए? क्या संभल की तरह ही दूसरी जगहों पर भी बुलडोजर चलेगा? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी बहस, लेकिन सबसे पहले की रिपोर्ट। जब संभल गहरी नींद में था, तब रात के सन्नाटे में हथौड़ों की आवाज गूंजी। जिस कार्रवाई की तैयारी प्रशासन कर रहा था, वो काम पहले ही हो गया। सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद की दीवारों को खुद ही मुस्लिम समाज के लोगों ने गिरा दिया। ये वो पूरा मदरसा था जो कि 1339 वर्ग मीटर जगह पर यहाँ बना हुआ था, और इसको लेकर के सितंबर महीने में प्रशासन के द्वारा मदीना मस्जिद के साथ साथ इस पूरे मदरसे को चिन्हित करने की कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की गई थी। और उसके बाद इस पूरे मदरसे को भी ध्वस्त करने के लिए प्रशासन ने पिछले दिनों नोटिस जारी किया था। मस्जिद कमेटी के लोगों ने प्रशासन के बुलडोजर एक्शन से पहले बीती रात 12 बजे के बाद 439 वर्ग मीटर में बनी मदीना मस्जिद को खुद ही ध्वस्त करना शुरू कर दिया। जो कुछ बचा कुचा था उसे सुबह संभल प्रशासन के बुलडोजर ने समतल कर दिया। संभल प्रशासन ने अवैध कब्जे को हटाने के लिए 4 जनवरी की तारीख तय की थी। धारा 67 में तहसीलदार न्यायालय के अंदर मुकदमा चला, और उसके बाद इनको नोटिस पीरियड का जो 1 महीना होता है और अपील का जो 1 महीना होता है वो भी दिया गया। और उसके बाद सब लोगों ने इसको स्वयं ही ध्वस्त कर लिया, और जो मलबा इत्यादि बचा है वो हमारे द्वारा यहाँ से उठवाया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि जो भूमि जिनके लिए थी उन्हीं को दी जा रही है। और आज हम 20 निर्धन लोगों को जो भूमिहीन है उनको रहने के लिए पट्टे दे रहे हैं। संभल के मदीना मस्जिद पर कार्रवाई 2018 से चल रही कानूनी प्रक्रिया और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की पुष्टि के बाद की गई है। पहले मुनादी कराई गई, फिर बुलडोजर आगे बढ़ा। बिना हिचक, बिना रुकावट अवैध निर्माण हटाने के लिए प्रशासन ने बड़े स्तर पर तैयारी कर रखी थी। एडिशनल एसपी समेत 100 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। 5 थानों की पुलिस फोर्स को बुलाया गया। 21 राजस्व अधिकारी की टीम मौजूद रही। ग्राम की जमीन है जिसको कब्जा नहीं करना चाहिए, इन लोगों को स्वयं इसको हटा लेना चाहिए था, लेकिन लोगों ने नहीं हटाया, तो प्रशासन के द्वारा एक कार्रवाई की जा रही है। 6 थानों की फोर्स, 2 प्लाटून पीएसी और 1 कंपनी आरआरएफ की डिप्लॉय करके यहाँ पे ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी रखी जा रही है। और इस जमीन को भी 2.5 बीघे ये जो जमीन है इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपए के आसपास होगी। इसको भी मुक्त करवा के गरीब लोगों को वो पट्टे आवंटित किए जाएंगे। बुलडोजर का रुख इसी गांव के दूसरे अवैध निर्माण की तरफ किया गया। सलेमपुर, सलारपुर, हाजीपुर के एक मदरसे को भी खाली कराया गया, जो अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बना हुआ था। यह मदरसा 1339 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बना हुआ था। फिर बुलडोजर ने दीवारों को मिट्टी बना दिया। संभल प्रशासन ने सलेमपुर, सालार और हाजीपुर गांव से 10 किलोमीटर दूर राया बुजुर्ग गांव में भी बुलडोजर चलाया। असमोली थाना इलाके के राया बुजुर्ग गांव में 552 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर गोसुल बड़ा मस्जिद बनी हुई थी। इसी अवैध मस्जिद को भी
रेजा रेजा कर दिया गया। इस पर दुकानें बनी हैं और इस पर व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं, जिसको मदरसा कहा जा रहा है। वो कमरे पूरे खाली पड़े हैं, न तो उसमें बच्चों के बैठने की कोई जगह है। इस पर 67 की कार्रवाई की गई थी। आज से 2 महीना पहले बेदखली का आदेश भी पारित कर दिया गया है और इस पर 52 लाख रुपए का हर्जाना आरोपित किया गया है। परंतु इन लोगों ने आज तक इस भूमि को कब्जा मुक्त नहीं किया। आज उसको कब्जा मुक्त कराया जाएगा। संभल की ये तस्वीरें सिर्फ एक कार्रवाई नहीं है, बल्कि संदेश है। ये उत्तर प्रदेश के बदले हुए कानून व्यवस्था की तस्वीर है, जहां अब आदेश कागजों पर नहीं जमीन पर दिखता है। जहां कार्रवाई की तारीख तय होती है तो अंजाम भी तय होता है। योगी सरकार का संदेश साफ है, न टकराव चाहिए और न बवाल, लेकिन कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं। जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। पर ये तो बन चुके हैं, अब ये बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह ये खुदा को स्वीकार्य नहीं। यही है आज का उत्तर प्रदेश, जहां कानून दिखता है, व्यवस्था बोलती है। संभल से अभिनव माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।